ठीक है, स्टार्ट करें। प्रोटीन वाला हो गया था, केमिकल एग्जामिनेशन, प्रोटीन यूरिया का टेस्ट, उसके बारे में बता दिए थे। अब ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, वो तो केमिकल एग्जामिनेशन था, ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। इसमें क्या देखेंगे, ये तुम्हारा टाइटल है, देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किस लिए करते हैं? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किस लिए करते हैं? पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे। ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड सेल्स और क्रिस्टल्स, सेल्स, क्रिस्टल्स और कास्ट, ये सब चीजें पता चलती हैं। और माइक्रोब्स भी पता चलेंगे, माइक्रोब्स भी तो पता चलेंगे। ठीक है, सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स जान रहे हैं? एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स, ठीक है। जैसे हमारी स्किन वगैरह जो है इंटरनल ऑर्गन है, उसके इंटरनल लेयर है सब एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, ठीक। जैसे अंदर इंजरी हुई है तो एपिथेलियल सेल उसमें आएगा ना, सेल टूटेगी इंजरी में तो यूरिन में आएगी, ठीक। अगर ब्लड लीक होगा तो आरबीसी आएगा। अगर ब्लड कहीं से लीक हो रहा है कैपिलरी से, चाहे किडनी से, चाहे यूरेटर से, जैसे चाहे यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, गुर्दे में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, और यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, किसी भी तरह की किडनी और यूरेटर और ब्लैडर से, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगी उसमें यूरिन में ब्लड हमें आरबीसी देखने को मिलेगा, डब्ल्यूबीसी भी देखने को मिलेगा। और एपिथेलियल सेल्स, कोई घाव हो जाता है, इंटरनल इंजरी हो जाती है तो वुंड नहीं बन जाता इंटरनली, तो उसमें एपिथेलियल सेल्स आएगी। कास्ट, कास्ट नहीं जानते आप लोग, ठीक। कास्ट भी एक चीज होती है, क्रिस्टल्स होते हैं एक तरह के, वो भी आगे पिक्चर में दिखाऊंगा मैं, इसकी फोटो है। कास्ट हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप से, क्रिस्टल्स देखते हैं। क्रिस्टल अलग अलग शेप के होते हैं, कोई हेक्सागोनल होगा क्रिस्टल, ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर होगा, कोई सर्किल में होगा। क्रिस्टल के अलग अलग शेप हैं, तो हर शेप का अलग मतलब है। क्रिस्टल, अलग अलग तरह के क्रिस्टल, उनका अलग अलग नाम, ठीक। जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल, यूरिक एसिड का क्रिस्टल, ठीक। अलग अलग केमिकल, वो अलग अलग क्रिस्टल क्या बताते हैं, अलग अलग डिजीज बताते हैं। तो हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें जो जैसी चीज हमें मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग पता कर लेंगे इसको ये डिसीज है, ठीक है। जैसे यूरिक एसिड के क्रिस्टल दिखेंगे तो मतलब इसको स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है किडनी में, ठीक है। यूरिक एसिड या क्रिस्टल दिखेंगे तो स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्टोन किस चीज का बना होता है? किडनी में स्टोन, किडनी में स्टोन किस किस चीज का बनता है? बताओ सब भाई, किडनी में स्टोन किस किस चीज का बनता है? किडनी में स्टोन बनता है ना, किस चीज का बनता है? अरे स्टोन देखा है ना, ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो किस चीज का बना होता है, कभी सोचा है? हमारे यूरिन में ही कुछ चीजें होती हैं। ये क्रिस्टल्स लिखा है, क्रिस्टल्स लिखा है, कास्ट लिखा है। ये क्रिस्टल्स, कास्ट, ये सब क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं एक जगह पर, और उसके ऊपर लेयरिंग होती रहती है, वही स्टोन बनता है। अब स्टोन क्रिस्टल को किस किस चीज का क्रिस्टल हो सकते हैं? जो पत्थरी बनाते हैं, स्टोन बनाते हैं, कैल्शियम के हो सकते हैं, कैल्शियम का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यूरिक एसिड, अगर किसी का यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे माइक्रोस्कोपिक में, उसमें ये क्रिस्टल दिखेंगे। मान लो किसी के पेट में दर्द है, लोअर एब्डोमेन में पेन है, या लेफ्ट या राइट लंबर एरिया में पेन है, ठीक।
तो पेन है तो क्या करेगा, जांच कराएगा ना। किसी को दर्द होता है तो क्या है, जांच कराता है, अल्ट्रासाउंड कराएगा या ब्लड टेस्ट कराएगा। ब्लड टेस्ट कराएगा तो उसका क्या, अब उससे पूछेंगे हम लोग, जैसे डॉक्टर क्वेरी करता है क्या दिक्कत हो रही है, तो कहेगा जब पेशाब करने जाते हैं तब दर्द होता है, चिलकता है बहुत, ये तो बोलेगा मरीज चिलकता है, ऐसा लगता है यहाँ से यहाँ तक रेंग रहा है, कुछ दर्द हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, ब्लड टेस्ट भी करते हैं और यूरिन टेस्ट भी करते हैं। जब हमें डाउट होगा किडनी से, जब लंबर एरिया में पेन बता रहा है और लोअर एब्डोमेन में भी पेन बता रहा है, तो हमें लगेगा ना कि उसको किडनी और ब्लैडर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसका यूरिन टेस्ट करा लेंगे, क्योंकि यूरिन टेस्ट में एक्यूरेट चीज आएगी, लोकल एरिया की चीज है ना भाई। यूरिन किससे रिलेटेड है, किडनी से, तो किडनी तो ब्लड तो बताएगा ही, लेकिन यूरिन ज्यादा अच्छे से बता देगा ना किडनी के बारे में। जैसे किसी के इंटेस्टाइन में कोई कोलाइटिस है या इन्फेक्शन है, वो स्टूल एग्जामिनेशन ज्यादा अच्छे से बता देगा ना। तो कास्ट हमें यूरिन में क्या क्या देखने को मिलेगा, ब्लड सेल्स देखने को मिलेंगे, टिश्यू के सेल्स देखने को मिलेंगे, एपिथेलियल सेल्स, कास्ट देखने को मिलेंगे। कास्ट भी क्रिस्टल होता है, ठीक, और ये क्रिस्टल देखने को मिलेंगे, एकदम ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बनाया है क्रिस्टल, मैन मेड लगेगा, होता नेचुरली है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, हो सकता है कोई वर्म देखने को मिल जाए, कोई बैक्टीरिया देखने को मिल जाए। अदर फॉर्म एलिमेंट, कुछ और भी एलिमेंट्स हैं, आगे बात करते हैं। तो हमारा एम क्या है, ये चीजें देखना, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ये चीजें हमें देखनी है, किसमें, माइक्रोस्कोप में। प्रिंसिपल, व्हेन यूरिन इज सेंट्रीफ्यूज, यूरिन के सैंपल को सेंट्रीफ्यूग कर लिया हमने, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल के सेंट्रीफ्यूग कर लिया, ठीक। द सॉलिड पार्टिकल सेटल एट द बॉटम फॉर्मिंग सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब क्या होता है, तलहटी में जम जाना, तली में जम जाना। तो हम लोग सेंट्रीफ्यूग करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड अलग अलग हो जाएगा। सॉलिड पार्ट हैवी होता है, वो नीचे तली में बैठ जाएगा, सेडिमेंटेशन बोलते हैं उसको, सेडिमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब वो प्रोटीन का भी सेडिमेंटेशन हो सकता है, कोई जितने आरबीसी उसका भी सेडिमेंटेशन हो सकता है। दिस सेडिमेंट इज एग्जामिन्ड, अब इसी को हम लोग एग्जामिन करेंगे, जो जमा हुआ पदार्थ मिला हमें, ठीक, अंडर द माइक्रोस्कोप टू डिटेक्ट वेरियस फॉर्म एलिमेंट, हेल्प्स इन डायग्नोसिस रीनल एंड यूरिनरी ट्रैक्ट डिसीज, ठीक। किडनी में, रीनल मतलब किडनी में, और किडनी से जो रास्ता गया है, यूरेटर, किडनी से क्या निकला, यूरेटर निकला, यूरेटर से फिर कहाँ गया, ब्लैडर में गया, फिर यूरेथ्रा में गया। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, इस रास्ते में कहीं भी इंफेक्शन होगा तो वो यूरिन के साथ में बाहर आएगा, ठीक है। उसी को एग्जामिन करेंगे, यूटीआई इंफेक्शन और किडनी डिसीज। स्पेसिमेन कलेक्शन में क्या रहेगा, किस टाइप का रहेगा, फ्रेशली वाइडेड मिड स्ट्रीम यूरिन, प्रेफरली मॉर्निंग सैंपल, ठीक है। मॉर्निंग का सैंपल रहेगा, लेकिन मिड स्ट्रीम का रहेगा। मिड स्ट्रीम समझ रहे हैं, हाँ भाई पता है आपको, उद्यान भाई, मिड स्ट्रीम यूरिन क्या होगा, कुछ आइडिया, अरे इनसे पूछ लें। मिड स्ट्रीम यूरिन का पता है मतलब, सैंपल कैसा है, ये कौन सा सैंपल है मिड स्ट्रीम यूरिन, अरे पता हो तो बताओ। देखो, अर्ली मॉर्निंग का सैंपल लेना है, यूरिन टेस्ट जाएगा एग्जामिनेशन, तो स्टार्टिंग का हमें हटा देना है, सैंपल डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। जैसे प्रेशर से यूरिन निकला तो स्टार्टिंग का हमें हटा देना है, उसके बाद का मिड स्ट्रीम, बीच धार का, ठीक, पिछली बार ही बताए थे।
सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, स्टार्टिंग का थोड़ा निकाल देना है, सैंपल हमें डिस्कार्ड कर देना है। मतलब हमें क्या डिस्कार्ड करना है, जो सैंपल हमें देगा पेशेंट खुद फर्स्ट स्ट्रीम हटा देगा, फिर मिड स्ट्रीम, है ना, फर्स्ट स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, लास्ट स्ट्रीम, तो बीच का यूरिन लेगा। ठीक है, लेकिन लेगा मॉर्निंग का। ये मॉर्निंग का क्यों लेगा? क्योंकि रात भर में जो भी इंफेक्शन होगा वो एक जगह कलेक्ट होगा ना। अमाउंट कितना लेना है? 10 से 15 ml यूरिन सैंपल में, 10 से 15 ml यूरिन लेना है। और कंटेनर क्लीन एंड स्टेराइल कंटेनर लेना है। कंटेनर मतलब जिसमें प्लास्टिक का कंटेनर नहीं आता है, जिसमें यूरिन का सैंपल जाता है जिसमें। ठीक, कंटेनर क्लीन स्टेराइल। प्रिजर्वेटिव स्टोर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 2 घंटे से ज्यादा समय लग रहा है तो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक, और ज्यादा समय लग रहा है तो फॉर्मेलिन और थाइमोल मिला सकते हैं। मतलब 2 तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। एक तो टेम्परेचर के थ्रू, लेस टेम्परेचर पे रखेंगे तो प्रिजर्व हो जाएगा। दूसरा, प्रिजर्वेटिव भी ऐड करेंगे तो उसका थोड़ा डिले हो जाएगा, सैंपल हमारा थोड़ा डिले भी जांच होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, ये मिल जाएगा तुमको आज शाम को। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल मशीन और ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, पीपेट चाहिए होगा, ड्रॉपर चाहिए होगा, ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फ्रेश यूरिन सैंपल और लेंस क्लिनिक टिश्यू। ठीक, अरे माइक्रोफाइबर कपड़ा जो साफ करते हैं लेंस, जिससे चश्मा साफ करते हैं। प्रोसीजर में आते हैं। पहला दो प्रोसीजर है, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या, सेंट्रीफ्यूग करेंगे। हमें तो पहले वो गाढ़ा पदार्थ चाहिए होगा जो सेडिमेंट होगा। ठीक है, 10 ml यूरिन सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में डालना है और 1500 से 2000 आरपीएम 5 मिनट तक, 1500 से 2000 आरपीएम 5 मिनट तक घुमाना है। ठीक, आरपीएम क्या हो गया, मतलब रेंज पर। तो 1 मिनट में 1500 बार से 2000 बार घूम जाएगा वो सैंपल हमारा। डिसेंट सुपरनेंट लीविंग अबाउट 0.5 ml सेडिमेंट, मिक्स द सेडिमेंट जेंटली। लास्ट का 0.5 ml छोड़ लेंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूग कर लिया। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल हमने कर लिया, नीचे जमा हो गया हमारा, सेडिमेंटेशन मिल गया हमें, ऊपर का हटा देंगे। ठीक, डिस्कार्ड कर देंगे। नीचे 0.5 ml नीचे का जो लास्ट में हमें जो मिला है, ठीक है, सेडिमेंट जो मिला हुआ है उसको लेंगे सैंपल के लिए, टेस्टिंग के लिए। ठीक, मिक्स द सेडिमेंट जेंटली, जो लास्ट में बचा हुआ है उसको आराम से मिक्स कर लेना है, ऊपर का यूरिन हटाकर। अब वो जो सेडिमेंट था, जो 0.5 ml लास्ट का बचा हुआ था, उसमें से एक ड्रॉप लेना है ना, एक स्लाइड पे लेना है एक ड्रॉप। ठीक, उसको फैला लेना है। कैसे? कवर विथ कवर स्लिप, अवॉइड एयर बबल्स। एयर बबल्स से बचना है, एयर बबल्स नहीं आने चाहिए। कवर स्लिप आप लोग जानते ही हैं, उस पर स्लाइड पे कवर कर देना। ठीक, कवर स्लिप रखने में सावधानी यही रखनी होती है कि बबल्स आ जाते हैं अक्सर। जैसे मोबाइल पे टेम्पर ग्लास चढ़ाते हैं तो एयर आ जाता है ना, बस उसी तरह उसमें कवर स्लिप पतला रहता है ना। ठीक, वो हो गया। एक ड्रॉप हमने सैंपल ले लिया, स्लाइड पे रख लिया, उसके बाद कवर स्लिप लगा दिया। एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, 2 तरह से देखेंगे, लो पावर पे, हाई पावर पे, 10x जूम, 40x जूम, दोनों पे हमें अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। डिटेल्स के लिए भाई 40x में ज्यादा डिटेल्स मिलेगी, और कुछ एलिमेंट्स हैं वो हमें इसमें 10x पे देखने को मिलेंगे। ऑब्जर्वेशन में
लो पावर पे क्या देखने को मिलेगा? कास्ट क्रिस्टल और लार्ज एपिथेलियल सेल्स। ठीक, फोर्टी एक्स पे क्या मिलेगा? ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया, ये क्योंकि ब्लड सेल और बैक्टीरिया छोटे होते हैं ना, क्रिस्टल से छोटे होते हैं, तो उसके लिए 40x करना पड़ेगा। म्यूकस, स्पर्मेटोजोआ, ये जानते हैं? अगर किसी को यूटीआई इन्फेक्शन है, हो सकता है कि स्पर्म की मात्रा भी जा रही है उसमें, यूरिन में, वो भी काउंट होगा, वो भी इसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, बैक्टीरिया, यीस्ट, किसी को फंगल इन्फेक्शन है, मान लो जेनाइटल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, ईचिंग वगैरह नहीं हो जाता है। ठीक, पेनफुल यूरिनेशन और ईचिंग जेनाइटल एरिया में, तो उस तरह की अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो यीस्ट भी दिखेगा उसमें, यूरिन के सैंपल में। माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग में क्या है, क्या क्या में मिलेगा? आरबीसी मिलेगी, उसका अपीयरेंस भी मैंने ये स्लाइड आज सुबह ही बनाई है। ठीक है, तो ये राउंड स्मूथ देखने को मिलेगा। ठीक, आरबीसी राउंड और स्मूथ, राउंड और स्मूथ मतलब उसका सरफेस रफ नहीं होगा, चिकना सरफेस होगा। ठीक, वो देखने को मिलेगा। अगर वो ब्लड में, अगर वो यूरिन में देखने को मिल रहा है क्या ब्लड, आरबीसी, तो हेमेटूरिया, किडनी डिसीज। ठीक, मतलब किडनी डैमेज है, अंदर लीकेज है ब्लड का। कहीं चोट लगती है तो क्या होता है? सबसे पहले ब्लीडिंग ही तो होती है। ब्लीडिंग एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है। इंटरनल ब्लीडिंग किस वजह से हो सकती है? दो वजह से, या तो इंजरी होगी, इंजरी के भी कई टाइप थे, मैकेनिकल इंजरी, फिजियोलॉजिकल इंजरी। ठीक, मैकेनिकल इंजरी में क्या हो गया? चोट लग गई, बाहरी चोट लग गई कोई। फिजियोलॉजिकल इंजरी होगी, शरीर के अंदर ऐसा कोई डिसऑर्डर हो गया जिसकी वजह से सेल डैमेज हो गई। ठीक, ठीक, डब्ल्यूबीसी भी दिखेगा, दानेदार दिखेगा, ग्रेन्युलर मतलब दानेदार। आरबीसी स्मूथ दिखेगा, डब्ल्यूबीसी ग्रेनुलर दिखेगा। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, तो हम लोग पहचान लेंगे। हमारे सामने आरबीसी डब्ल्यूबीसी है तो हम लोग न्यूक्लियस से पहचानेंगे। ठीक, अगर डब्ल्यूबीसी आ रहा है तो इन्फेक्शन। डब्ल्यूबीसी जहां जहां भी बढ़ेगा उसका मतलब इन्फेक्शन। ब्लड में बढ़ेगा तो भी इन्फेक्शन होता है कि नहीं? डब्ल्यूबीसी काउंट, डीएलसी, टीएलसी, 4000 से 11000 नॉर्मल डिफरेंस रेंज पड़ी थी ना, तो वो डब्ल्यूबीसी बढ़ने का मतलब इन्फेक्शन। वो ब्लड में हम लोग टेस्ट करते हैं, अगर यूरिन में भी आ रहा है तो भी इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन मतलब तभी डब्ल्यूबीसी बढ़ता है। ठीक है, कॉमनली यूटीआई, सबसे ज्यादा यूटीआई में है डब्ल्यूबीसी आता है। ठीक, एपिथेलियल सेल, लार्ज फ्लैट सेल्स, ये बड़े सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स से बड़े सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स। ठीक, बड़े दिखेंगे, फ्लैट दिखेंगे, और ट्यूबुलर और ब्लैडर डैमेज, ब्लैडर और रीनल ट्यूब्यूल डैमेज होने पे, मतलब किडनी के अंदर कोई डैमेज हो चाहे ब्लैडर में डैमेज हो, तो एपिथेलियल सेल दिखेगा। एपिथेलियल समझ रहे हैं? इन्फेक्शन में क्या होता है? टिश्यू सड़ने लगता है अंदर का, और वो यूरिन के साथ एक झिल्ली जैसा आने लगता है बाहर। ठीक, बड़ी भी और छोटी भी हो सकता है, विजिबल हो सकता है, ना विजिबल हो, कभी कभी विजिबल भी होता है। बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है, यूरिन के साथ एक झिल्ली टाइप में, जैसे प्याज की झिल्ली नहीं निकलती है, प्याज के अंदर से झिल्ली निकलती है ना, वैसा ही एपिथेलियल सेल्स होता है, वैसा ही निकलता है लार्ज स्केल पे। और अगर स्मॉल स्केल पे तो वो दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं, वो माइक्रोस्कोपिक दिखेगा। कास्ट कैसा दिखेगा? सिलिंड्रिकल शेप में, इस शेप में, स्टिक, छड़ी के रूप में। रीनल पैथोलॉजी में, उसमें भी कोई रीनल में कुछ गड़बड़ी, मतलब किडनी का फंक्शन गड़बड़ है, वह तरह तरह के आयंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं हमारे ब्लड में, तो उनका जमा हो जाने से
ठीक है, एक जगह जब कचरा एक जगह जमा हो जाता है, ब्लड में भी जो कचरा होता है वेस्ट मटेरियल, ठीक, वो एक जगह जमा हो जाता है, यूरिन में भी जमा हो रहा है। भाई मरीज सो गया रात को, रात भर में उसका यूरिन कलेक्शन हुआ ब्लैडर में, चीजें एक जगह इकट्ठा हुई, एक्यूमुलेट होके क्या होती हैं, आपस में चिपकती हैं, चिपकती है तो कास्ट बनती है, क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है। तो वह कास्ट जब हमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में देखने को मिलेगा तो किडनी डिसीज उसमें आएगा, ठीक है। क्रिस्टल देखने को मिलेंगे तो पीएच और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, और पीएच, ब्लड का पीएच या यूरिन का पीएच लेवल गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। इस वजह से पीएच लेवल घट गया, मतलब वो एसिडिक हो गया। यूरिन अगर ज्यादा एसिडिक है तो ये चीजें ज्यादा इकट्ठा होंगे, क्यों? अगर यूरिन कंसंट्रेटेड है, ठीक, डाइल्यूट यूरिन होता है, आपने देखोगे एकदम पानी के कलर का या हल्का येलो कलर का, लेकिन डार्क येलो कलर का आ रहा है तो मतलब कंसंट्रेटेड है वो, उसमें ये सब चीजें ज्यादा दिखेंगी, क्रिस्टल, कास्ट वगैरह, ठीक है। क्यों? वो सब जमा हो रहे हैं ना, जमा होके, ठीक है, क्रिस्टल और कास्ट बना लेते हैं, ठीक। सिलेंड्रिकल और ज्योमेट्रिक, कास्ट दिखेंगे सिलेंड्रिकल और क्रिस्टल दिखेंगे ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक समझ रहे हैं? अरे ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है? ज्योमेट्रिकल में क्या क्या, ज्योमेट्री में आप लोग क्या पढ़ते हैं? सर्किल पढ़ते हैं, रेक्टेंगल पढ़ते हैं, ट्रायंगल पढ़ते हैं, स्टार शेप पढ़ते हैं, एस्टेरॉइड शेप पढ़ते हैं, ठीक। तो वो सब क्या हो गया? ज्योमेट्रिक शेप हो गया। तो ये हमारा क्रिस्टल कैसा दिखेगा? ज्योमेट्रिक शेप में दिखेगा। अब वो क्रिस्टल किस चीज के हैं? सुनो, क्रिस्टल किस चीज के हैं? उसका क्रिस्टल भी अलग अलग शेप के होंगे। जैसे कैल्शियम का क्रिस्टल अलग तरह का होगा, यूरिक एसिड का क्रिस्टल अलग शेप का होगा, ठीक। बैक्टीरिया रॉड और कोकाई शेप में दिख जाएंगे हमें, कोकाई पढ़ाई था, ठीक है। अगर मल्टीपल चेन दिख जाएगी तो स्टेप्टोकोकाई आप जानते हैं, क्लस्टर में दिखेगी तो स्टेप्लोकोकाई दिखेगा, और बैक्टीरिया दिखे कोकाई तो यूटीआई भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखें, कॉमन क्रिस्टल कौन कौन से होते हैं? कॉमन क्रिस्टल जो अक्सर यूरिन में पाए जाते हैं, यूरिक एसिड रोम्बॉइड शेप में होगा या डायमंड शेप में होगा, ठीक, डायमंड शेप में, बर्फी डिजाइन की होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट लिफाफा साइज में होगा, एनवेलप कैसा रहता है? चौकोर शेप में होता है, ठीक। अभी पिक्चर भी है इसमें। ट्रिपल फास्फेट कॉफिन शेप में होगा, कॉफिन देखा है ना, जिसमें डेड बॉडी ले आते हैं, कॉफिन उस शेप में भी होता है, ठीक है। सिस्टीन होगा तो हेक्सागोनल प्लेट शेप होगा इसका, ठीक है, हेक्सागोनल, एक डिस्क टाइप में आएगा, प्लेट टाइप में, और वो हेक्सागोनल होगी, 6 कोने की प्लेट, इस तरह की शेप होगी। सिस्टीन का भी किडनी में स्टोन बनता है, सिस्टीन का भी बनता है, ठीक है। सिस्टीन का बनता है, यूरिक एसिड का भी किडनी में स्टोन बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का भी क्रिस्टल जमा होकर पथरी बनती है। तो आज के बाद ये याद रखना, जो पथरी किस चीज से बनती है तुम लोग को पता रहे, पथरी किस चीज की होती है, किस किस चीज की होती है? देखो, मैं कैल्शियम की पथरी, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड की पथरी, तीसरा सिस्टीन की पथरी, एक एस्ट्रोवाइट होता है, ठीक, 4 तरह की पथरी होती है। सबसे कॉमन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड, क्योंकि जो लोग ज्यादा देर तक यूरिन को होल्ड करते हैं, ठीक है, पानी कम पीते हैं, यूरिन होल्ड करते हैं, उससे यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, क्रिस्टल फॉर्म जमा हो जाते हैं, ठीक है। समझे? आगे बढ़े। ठीक है, ये पिक्चर देख लो, बड़ा नहीं होगा ये, ठीक है। यूरिक एसिड का क्रिस्टल देख लो है, और
कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल इस तरह का होगा, ठीक। ये सब चीजें देखने को मिलेंगी इस माइक्रोस्कोपिक में। हेक्सागोनल, ये देखने, सिस्टीन का क्या हेक्सागोनल लिखा था ना, ये 6 कोने की प्लेट दिख रही है, ऐसा दिखेगा। ये ट्रिपल फॉस्फेट ये कॉफिन शेप में दिखेगा। अब कॉफिन शेप में ऐसा ही नहीं दिखेगा, ऐसा दिख सकता है, मतलब तुम्हें वो 3D में दिखेगा थोड़ा, अगर तुम देखोगे तो उसे लगेगा हाँ इसके पीछे भी कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये 3D में दिख रहा है कि नहीं, ये पिक्चर 3D में थोड़ी दिख रहा है कि नहीं, लग रहा है कि इसके पीछे भी कुछ है। ये लाइन देख रहे हो आप लोग, ये भी लग रहा है देखने में ट्रायंगल शेप में है, दिख रहा है कॉफिन शेप में, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम की पत्थरी बनती है इसकी वजह से। अगर ये यूरिन में आ रहा है तो मतलब इसका कैल्शियम, इसके जल या तो पत्थरी बन चुकी है या तो बनने वाली है, ठीक। मतलब इसका मेटाबॉलिज्म नहीं सही है, इसका बॉडी की फिजियोलॉजी सही नहीं है, या गुर्दे सही से नहीं काम कर रहे हैं, या बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म नहीं सही है, ठीक। ये कैल्शियम का हो गया जो मोस्ट कॉमन होता है, और वो यूरिक एसिड का हो गया, ठीक। ये सारे क्रिस्टल आपस में चिपक कर क्या पथरी बना लेते हैं। जब पथरी का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर सैंपल लेके उसको लैब भेज देता है, इसको टेस्टिंग करा के, और किस चीज की है नहीं पता। जब किसी का गॉल ब्लैडर या किडनी का स्टोन निकाला जाता है तो सैंपल को कंटेनर में रख के लैब भेज दिया जाता है कि इसमें है क्या, ये कैल्शियम की पथरी है कि यूरिक एसिड की पथरी है। किस लिए भेज देते हैं, आगे इसको वो समस्या ना हो। भाई अगर यूरिक एसिड की पथरी है तो डॉक्टर उस चीज से रिलेटेड उसको बचने के प्रिवेंशन बताएगा, उससे रिलेटेड मेडिसिन देगा। भाई यूरिक एसिड बढ़ के आ रहा है तो यूरिक एसिड कम करने की दवा देगा। कैल्शियम ज्यादा बढ़ रहा है तो कैल्शियम बढ़ क्यों रहा है, यूरिन में कैल्शियम की मात्रा जा क्यों रही है, उसका कारण पता लगाएगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा। इसलिए अब पथरी बंदी इसका मतलब थोड़ी ना उसको पथरी निकाल दी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मतलब उसकी बॉडी में सारे ऑर्गन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लीवर में प्रॉब्लम होगी तो क्या ओवरऑल तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी, होगी। तो इसीलिए एक ये सब चीजें यूरिन में पता चल रही है तो हम पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट के हैं, ठीक। दोनों की पथरी बनती है। और क्या देखने को मिलेगा, वो तो क्रिस्टल और कास्ट हो गए, ठीक। वो क्रिस्टल थे। ये एक पिक्चर और डाल दी थी मैंने, एरिथ्रोसाइट, आरबीसी देखने को मिलेगी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल थोड़ी इससे बड़ी सेल्स है, इरेगुलर शेप है जिसका, ठीक है। एपिथेलियम ये भी है। ये कास्ट है, कास्ट का मतलब एक तरह से गार्बेज टाइप में पड़ा रहेगा, वो दिखेगा तुम्हें, उसमें कोई एक फिक्स शेप नहीं दिखेगा उसका, इरेगुलर शेप रहेगा उसका, ठीक। ये भी कास्ट है, ये भी कास्ट है। ये फैट एडिपोज टिश्यू का कास्ट है, ठीक है। मतलब एडिपोज टिश्यू कहीं जमा हो गए जिसका कोई यूज नहीं है, वो भी दिखेगा। ये सारे कास्ट हैं, ठीक है। ये क्रिस्टल है, कास्ट ऐसा दिखेगा, क्रिस्टल ऐसा दिखेगा। जो क्रिस्टल दिखेंगे तुम्हें ज्यादातर ज्योमेट्रिक शेप में दिखेंगे, वो समझ लेना क्रिस्टल है। अरे खुदाई में जो क्रिस्टल मिलता है वो भी तो इसी शेप में होता है। डायमंड मिलता है तो क्रिस्टल, कभी खुदाई में डायमंड मिलता है तो कैसा शेप होता है उसका, वो मतलब उसमें कट्स होते हैं ना, क्रिस्टल टाइप में लगता है देखने में, वैसा ही क्रिस्टल इसमें जूम करके देखने पे क्रिस्टल ही दिखेगा, इसीलिए इसका नाम क्रिस्टल रखा गया है, क्योंकि रियल क्रिस्टल की तरह दिखता है, देख, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल इसमें दिख रहा है। ठीक, रिपोर्टिंग फॉर्मेट में देख लो,
प्रेजेंट और एब्सेंट, जो उसकी टेस्टिंग बनेगी रिपोर्ट, यूरिन एग्जामिनेशन, सुन लो मेरी बात, जो रिपोर्ट बनेगी उसमें क्या रहेगा, यूरिन एग्जामिनेशन में एब्सेंट और प्रेजेंट लिखा जाएगा। आरबीसी प्रेजेंट है कि एब्सेंट है ये लिखा जाएगा। डब्ल्यूबीसी कास्ट, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट एब्सेंट ये लिखा जाएगा। और कास्ट किस टाइप का कास्ट है, नंबर कितने कास्ट के, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रेजेंस कितनी है, ठीक है। क्रिस्टल है तो किस टाइप के क्रिस्टल है, ऑक्सलेट के क्रिस्टल है, यूरिक एसिड क्रिस्टल है। बैक्टीरिया है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसका कारण भी लिखा हुआ है। आरबीसी दिख रहा है तो हिमेच्यूरिया, डब्ल्यूबीसी दिख रहा है तो पायूरिया, मतलब पस आ रहा है। आरबीसी अगर आ रहा है, अगर आरबीसी यूरिन में आ रहा है तो हिमेच्यूरिया मतलब लीकेज ऑफ ब्लड, डब्ल्यूबीसी आ रहा है तो मतलब पस, पायूरिया मतलब होता है पस, यूरिन में पस आना पायूरिया, ठीक। जहां पायो वर्ड यूज आएगा वहां पस की बात होगी, ठीक। पायरिया बोलते हैं ना, मसूड़े में हो जाता पायरिया हो गया, पायरिया हो गया, तो वाइट डिस्चार्ज निकलेगा पस टाइप में, वही पायरिया होता है, ठीक। कास्ट, अगर कास्ट प्रेजेंट होंगे तो किडनी डिसीज, क्रिस्टल होंगे तो मेटाबॉलिक इशू। कास्ट होंगे तो केवल किडनी में प्रॉब्लम, क्रिस्टल होंगे तो ओवरऑल बॉडी में प्रॉब्लम है, ठीक। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन्फेक्शन पता ही है आप लोग को। काहे हंसी आ रही, बहुत मारेंगे तुमको, काहे हंस रहे हो। प्रिकॉशन, ठीक। प्रिकॉशन में क्या है, फ्रेश यूरिन सैंपल लेना है, और जब कलेक्शन करेंगे तो कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब एयर के कांटेक्ट में ज्यादा देर ना रहे, या जिस कंटेनर में है वो भी अंदर से साफ हो, हाँ, ठीक। आगे चलो, तो वही चीज है, ठीक है, इतना ही रखना जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसको बना लेना अपनी भाषा में, चाहे ऐसे ही है। हाँ तो समझते तो चलो क्या है प्रैक्टिकल में, नहीं तो अभी एग्जाम हो, एग्जाम, हाँ, इसी को लिखने के लिए मैं ये बना के लाया हूं। तो